आपने हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम का नाम सुना होगा। उन्हें मक्के से मदीना जाना पड़ा, लोगों ने खदेड़ दिया, मार देंगे तुमको हम, जाओ। क्या उनको विपदा नहीं सहनी पड़ी? सूली के ऊपर ईसा मसीह को टांग दिया गया और उनके हाथों में कील गाड़ दी गई, और जब उनको क्रूसिफाई किया जा रहा था तो ही वॉज अटरिंग द वर्ड्स, फादर फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे डू, कि हे मेरे परमपिता परमात्मा, इनको माफ कर देना, इन्हें नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं। महापुरुषों पर क्या विपदा नहीं आई? श्री कृष्ण महाराज को जो हमारे उत्तराखंड के अंदर द्वारिका बसाने जा रहे थे, और कहां उनको जाना पड़ा? आपके गुजरात में जाकर के द्वारिका बसाई। तो कहने का अभिप्राय, क्या महापुरुषों पर संकट नहीं आया? सब महापुरुषों पर संकट आया। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने कहा कि जीवन के अंदर पीड़ा भी होगी, जीवन के अंदर कष्ट भी आएंगे, जीवन का अंत भी होगा, ये सब सत्य है। पर हमारी जो ईश्वर के प्रति जो हमारी आराधना, जो भक्ति है, वो अविचलित होनी चाहिए, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संसार की जो चीजें हैं, इसको हम कितना सत्य मान करके, और जैसे गोल्डन फ्लीस होती है, सोने की जो मृगशाला होती है, संभाले हुए हैं, सब चमकदार चीजें हैं, इसके पीछे हम जा रहे हैं, और परिणाम क्या होता है कि हमारी जीवात्मा का अपहरण हो जाता है। जो दशानन रूपी रावण, जो 10 इंद्रिय रूपी रावण है, ये हमारी जीवात्मा का अपहरण कर लेता है। और जानकी जी को क्या करना पड़ता है कि अशोक वाटिका में राक्षसों के बीच में कठिन से कठिन स्थिति के अंदर उनको एक ही काम करना पड़ता है कि वो प्रभु का सुमरण करें। प्रभु का सुमरण करने से ही फिर राम की प्राप्ति होगी। तो संकट तो महापुरुषों के जीवन में आए, महापुरुष विचलित नहीं हुए। श्री कृष्ण महाराज के जीवन को ही देखो, कहां जेल में पैदा हुए, वहां से उनके बाबा ले गए, मथुरा जी में रख दिया, मथुरा जी में हर्षोल्लास हो रहा है, और किस प्रकार से राक्षसों को मारते हुए जरासंध से युद्ध किया, 14 बार हारे गए। तो उनका जीवन अगर देखा जाए तो संघर्षमय था। और यहां तक कि जब महाभारत काल के अंदर कुरुक्षेत्र हो रहा था और यह निर्णय हुआ, तो भगवान ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा भाई, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन ने सोचा कि जब ये अस्त्र शस्त्र ही नहीं उठाएंगे तो किस काम के, ये बेकार है। भगवान की सारी सेना मांग ली, और श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन के रथ को हांकना स्वीकार किया। जब अर्जुन के रथ को हांका भगवान ने, एक छोटा सा कार्य किया। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि श्री कृष्ण महाराज का जीवन कितना संघर्षमय था, राम जी का जीवन कितना संघर्षमय था, हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जीवन कितना संघर्षमय था, महात्मा बुद्ध का जीवन कितना संघर्षमय था, ईसा मसीह का जीवन कितना संघर्षमय था। आज विपदा, जिस विपदा से भयभीत होकर के हम ईश्वर को तिलांजलि दे देते हैं, ईश्वर को छोड़ देते हैं, इन महापुरुषों के जीवन में वैसी ही विपदा आई, घोर विपदाएं आई, पर इन्होंने अपने आध्यात्मिक रास्ते से तिलांजलि नहीं दी।